जो फायरिंग हुई और गोलियां लगी, इमरान इस्माइल साहब के कपड़ों से भी 4 गोलियां निकल आई, तो वो शिकायत कर रहे थे 2 मिसिंग है। तो ये बाकी कुछ हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि गोलियां तो हमने जब किसी को लगते देखी वो तो लगती हैं, फिर वो चहलकदमी तो नहीं करती। वो अपनी जेब में जो गोलियां लेके रखता है वो कहीं से निकलकर इमरान इस्माइल की जेब में चला गया, तो उन्होंने वो कहानी बना दी कि जी इमरान इस्माइल को गोलियां लगी हैं। वो लगी वाकई, क्योंकि वो जो गोली थी ना वो व्हाइट कलर की गोली होती है, उसमें कपड़े वाली, उसकी गोलियां उसके जेब से निकली, तो उसने कहानी बना दी कि मेरी गोलियां जो मुझे लगनी थी वो लग गई इमरान इस्माइल को, और 4 छेद करके दिखा दिया। और वो छेद भी किससे था? वो साथ में जो उसका एक नहीं बड़ा बाल वाला दाढ़ी वाला उसका नेफ्यू है, बड़े जो भी बड़े बड़ा, वो आपको पता है जरा सूटा लगाने का शौकीन है, तो उसको बोला जरा 4 छेद कर दो, तो उससे 4 छेद से सूटा कर लगा के अपना, आप समझ रहे हो शहजाद, आप तो इस लाइन के बंदे हो, ये तो इस लाइन का बंदा है, तो उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमने सुना है कि इमरान इस्माइल के कुर्ता भी चेक किया। अब मैंने यूं पकड़ा था, जब आया था कराची वही पहनकर आया था, क्योंकि घबरा के भाग के कराची आ गया था। तो मेरा दोस्त है, मैं जरा उसके साथ ताजियत करने गया तो गोलियां लगी, तो मैंने जब उसको यूं पकड़ा, मैंने कहा उसका भी पेट मेरी तरफ निकला हुआ है, तो इतना टाइट था, मैंने गोलियां निकली कहाँ से? उसने कहा कि यार ये देखो ना 4 छेद है। मैंने छेद तो देख रहा हूँ, निकली कहाँ से? क्योंकि गोली जाती है तो निकलती भी है ना, निकलने का जगह नहीं था, वो अंदर ही कहीं पड़ा हुआ था। वो अंदर से बाहर फायरिंग हुई है, बाहर से अंदर नहीं फायरिंग हुई है। नबील कबूल साहब, आप 20 साल पहले भी ऐसे ही थे जैसे आप हैं। आप पर इल्जाम है आप कुछ भी खा लें आप मोटे नहीं होते। बात ये है कि मैं इतना मोटा नहीं होता हूँ कि मैं खड़ा नहीं हो सकूं। अल्लाह का शुक्र है, ये गॉड गिफ्टेड है कि जो मैंने कहा मैं स्पोर्ट्समैन। जी हाँ, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, और उस स्पोर्ट्स के लिए जो भी ड्रग्स चाहिए होती है वो इनको पता है। तो आपको पता है ना, बूस्ट के लिए वो आपको एथलीट्स जो है वो जरूर वो पिल्स लेते हैं। सर, आप पर इल्जाम है कि आपके घर में इतनी गाड़ियां हैं कि बच्चे गिनती उन गाड़ियों पे सीखते हैं। देखिए, गाड़ी मोस्टली किराए की है। अच्छा, वो मैं चलाता हूँ, जो जैसे शो करता है, कोई शो वाला आ जाता है तो किराए पे वो मंगाते हैं, तो कैमरे में सिर्फ दिखता है कि वो मेरी गाड़ी है, जब शो खत्म होता है वो वापस चली जाती है। जी, और जिनसे किराए पे ली हुई है वो आज तक पैसे ढूंढ रहे हैं। देखिए, मेरा वकील जो है ना, इसको हर राज पता है। अगर आपको नैब वालों को देना है, मुझे नहीं दे, इसको दें, इसको सब पता है मेरे पैसे। आपके पास पायलट का लाइसेंस है, वो आपने इसलिए लिया कि जितनी तेज आप कार चलाते हैं इसके लिए आप पायलट का लाइसेंस जरूरी समझते हैं। बिल्कुल, मैं पायलट गाड़ी के लिए नहीं, मैं वाकई हवाई जहाज प्लेन उड़ाता हूँ। 300 आवर्स आपने किए? मैंने 300 आवर्स किए हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस है मेरे पास। और कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तो मैं अकेला निकल जाता हूँ पहाड़ों की तरफ, और वहाँ पे प्लेन लैंड करके पूरे 6 घंटे वहाँ पे दरख्त के नीचे बैठता हूँ और फिर वापस आता हूँ। जी, कभी ऐसा हुआ कि आपका जहाज गया हो और आगे पेट्रोल न मिला हो वापसी के लिए? नहीं, वापसी के लिए फिर मैं ये करता हूँ कि प्लेन को गदा गाड़ी पे लगा के वापस। लेकिन आप ये सोचें कि इनका कद जहाज से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एयरपोर्ट खुद इनकी जमीन पे बना हुआ है। आपने दोबारा दूसरा कोई सवाल नहीं पूछना, एयरपोर्ट तक ही रहता है। सर, आप पर इल्जाम ये है कि आप असेंबली में यूं जाते थे उस पर कब्जा करने के लिए आए। अब मेरी चाल ऐसी है, लोग समझते थे भाई ये आ गया, सब इधर उधर भाग जाते थे। मैं कहता भाई मेरी चाल ही ऐसी है, क्यों घबरा रहे हो? तो ये समझते थे कि शायद मैं स्पीकर को उठा के बाहर फेंक दूं और खुद उसकी जगह बैठ जाए। और असेंबली थी भी लियारी के करीब। असेंबली की बात है।